अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हो, खैर वाफ़ियत से हों। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, ताकि मुझे जो है ना वो पता लग सके कि हाँ जी मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं। और जी वीडियो को करना है आपने लाइक, मस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। ठीक है जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के टाइम से ही बच्चों के लिए जो है ना नाश्ता बना रही थी। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद हलवा बना रही थी अपनी बेटी के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाए। असल में रोज़मर्रा उसको जो है ना मैं सिर्फ चाय टोस्ट ही दे रही थी, क्योंकि वो अंडा नहीं खाती इतने शौक़ से ना। तो रोज़मर्रा चाय टोस्ट देते देते मैंने सोचा कि यार कुछ तो चेंज करना चाहिए। दोबारा से जो है ना मैं इसको फिर हलवा में पूछती हूँ, तो उसने हलवे के लिए हाँ कर दी। वरना अदरवाइज़ जो उसका मेनली नाश्ता होता है ना, वो कहती है या तो मुझे ब्रेड पे बटर लगा दें, या फिर ऐसे ही ब्रेड जो है ना वो चाय के साथ खा लेती है। तो बस मैं बच्चों को फिर वो दे रही थी नाश्ता, और बेटों के लिए मैं अंडे बना रही थी। खैर से माशाल्लाह वो लोग जो है ना फिर अंडे ही खाते हैं। उनकी मॉर्निंग का स्टार्ट जो है ना वो मेरे हाथ से जो है वो नाश्ता करने से ही होता है। इवन दो कि उनके पापा उनको सुबह में नाश्ता पूछते रहते हैं कि तुम लोग खा लो, बेचारे वो बना भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं ना, फिर इन लोगों को याद आता है और ये लोग फिर मुझे कहना शुरू कर देते हैं कि अम्मा अब नाश्ता बना दें। तो फिर मैं इन लोगों को जो है ना प्रॉपर तरीके से इनका नाश्ता बना के देती हूँ, जो भी ये लोग कहते हैं। और इनकी ज़्यादातर क्या कहूँ, इनकी एक यही फरमाइश होती है कि बस एग फ्राई कर दें, हाफ़ फ्राई एग, और ब्रेड के साथ फिर ये लोग खा लेते हैं। तो बेटी के लिए मैं आज हलवा बना रही थी, और बस बच्चों के लिए नाश्ते में मैं अभी फ़िलहाल यही बनाऊंगी। और अपने आप भी जो है ना मैंने एक आधे वाले लोगों के साथ हलवे का ही ले लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे कोई जो है ना ख़ास भूख नहीं लग रही थी। बस मैंने एक आधे वाला जो बच्चों ने अपने हाथ से खिलाया, तो बस फिर मैंने उसी में से मैंने खाया। अच्छा, आज मुझे जो है ना बहुत सारे काम करने थे, और बहुत सारे कामों में से जो है ना वो एक काम ये भी था कि मुझे प्रॉपर तरीके से जो है ना आज वीडियो को रिकॉर्ड करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना मैं कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, और बस काम जो है ना वो पुराने व्लॉग से ही चल रहा था। तो अब जो है ना मुझे आज के दिन मुझे प्रॉपर व्लॉगिंग भी करनी थी, क्योंकि इसके बाद मेरे पास जो है ना फिर आज के लिए अपलोड करने के लिए कोई भी आइटम या कोई भी कंटेंट नहीं था। तो मैंने सोचा कि बस आज सुबह से ही शुरू करते हैं सारे काम को भी, और साथ साथ ही अपनी ब्लॉगिंग को भी, क्योंकि मैं जो है ना अपनी सास के आने पे अपने ट्राइपॉड को छुपा देती हूँ, और फिर जब वो चली जाती है ना, तो फिर उसको निकालना मेरे जहन में ही नहीं रहता। और उनके रहते में भी जितनी भी अगर कोई रिकॉर्डिंग मैं कर सकती हूँ, तो मैं हाथ से ही कैमरे को जो है ना वो चला रही होती हूँ। तो फिर उनके जाने के बाद ट्राइपॉड निकालना ना थोड़ी सी मुझे वो सुस्ती सी आ रही होती है। तो बस फिर उसी हिसाब से जो है ना मैंने अपने आप को आज मोटिवेट करना था कि चलो बहन अब खड़ी हो जाओ और अपने कामों को जो है ना वापस से स्टार्ट कर लो। अच्छा, इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट होती जा रही हूँ, क्योंकि ना अब तो मुझे डेली व्लॉगिंग करते हुए मेरे ख़्याल से कोई 3 महीने भी क्रॉस हो चुके हैं। ये कहते हैं कि अब यूट्यूब पे जो है ना वो डेली अपने आप को आपने वीडियो को अपलोड करते रहना है, डेली जो है ना अपने आप को इसमें ऑनलाइन रखना है। क्या मैं बोलूँ, मुझे शायद लफ्ज़ नहीं समझ में आ रहा। तो आपकी जो रीच होती है वो थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है, लेकिन मेरा कोई व्लॉग जो है ना वो वायरल चला जाता है, कोई जो है वो बस इतना सही 15-16 व्यूज़ पे ही रह जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ और किस तरीके से करूँ, तो चैनल को जो है ना वो इनकरेजमेंट मिलेगी। खैर अल्लाह ने जिस वक्त की लिखी होगी उस वक्त मिल ही जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब अपने आप को ना इन्हीं बातों से थोड़ा थोड़ा समझाती रहती हूँ। तो खैर अपने लिए रात के खाने के लिए जो है ना मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी। 3 दालों को आज मैंने मिक्स किया है, जो लाल वाली होती है पीली वाली वो, और थोड़ी सी जो है ना मैंने चने की दाल भी मैंने इसमें मिक्स करी। बच्चों के नाश्ता कराने के बाद के जो घर के हालात हैं वो कुछ इस तरीके से थे। घर जो है ना माशाल्लाह पूरी तरीके से फैल चुका हुआ था। और अच्छा खैर बच्चों को जो है ना मैंने दोपहर का सोने के लिए लिटा दिया था। मैंने कहा अब आप लोग सो जाएं, तो बाकी के काम है ना तो फिर मैं आप लोगों के सोते में जो है वो मैं कर लूँ। तो कमरों की हालत कुछ इस तरीके से थी। टॉयज़ जो है ना मैंने सिमटवा लिए थे बच्चों से ही, और इन्होंने आज जो है ना सिर्फ एक ही बॉक्स फैलाया था कोई सा अपना, तो वो फिर जल्दी जल्दी से ही सिमट गया था। बाकी अब जो है ना मैंने घर की सफाई करनी थी सही वाली, क्योंकि 2 दिन से जो है ना मैंने सही से सफाई नहीं करी थी। बस एक एक रूम करके जो है ना कभी कोई सा रूम कभी कोई सा रूम हो रहा था।
तो मैंने कहा कि ना अब प्रॉपर तरीके से पूरे घर को साफ़ करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे जो है ना वो हर जगह ही टॉयज़ लाने की करते हैं। आपको पता है, अंदाज़ा ही होगा, बच्चे जब टॉयज़ खेलने पे आते हैं तो फिर वो अपने रूम की हदूद में नहीं रहते। उनको बार बार ना कहना पड़ता है कि आप लोग अपने रूम में खेलें सिर्फ, और इधर उधर ना जाएं टॉयज़ लेके। टॉयज़ अपने सिर्फ रूम में खेलें, बाकी ये कि और कहीं भी जाना है जाते हैं बच्चे, खैर है, लेकिन जो टॉयज़ की जो इधर उधर फैलाने की इन लोगों की आदत है ना, वो माशाल्लाह से बढ़ती ही चली जा रही है। तो खैर बस आज जो है ना वो अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई थी कि इन लोगों ने एक ही टॉय का बॉक्स फैलाया था, तो वो जल्दी से सिमट गया था। बाकी बच्चों का रूम अभी इस तरीके का थोड़ा सा मैसअप हुआ हुआ था। वो दुलाइयाँ वगैरह जो है ना, ये इसलिए रह जाती हैं क्योंकि फिर जब ये लोग दोपहर में सोते हैं ना, तो ये अपनी ही दुलाइयाँ ओढ़ लेते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ चलो मैं इसको बाद में ही फिर इन लोगों को समेटूँगी। तो अभी जो है ना मैं ये छोटू से उठवा रही थी सारी दुलाइयाँ, आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग उठते जाते हैं, और जैसे ही मैं इन लोगों के पास से हटूँ ना, तो सबसे पहले जो है ना मेरी बेटी उठ के बाहर आती है। उसको पता नहीं क्या उसकी ऐसी मेरे साथ जो है ना उसकी तारें जुड़ी हुई हैं, उसका लिंक है कि जैसे ही अम्मा ने कहीं जाना है तो उसने उठ जाना है फ़ौरन से। उसके बाद फिर ये उठ जाता है ना मेरा छोटू। तो बस ये जो है ना, ये और इनसे बड़े जो हैं वो जो मेरे साथ जो है ना मिलके माशाल्लाह हर काम में आगे आगे होते हैं। कभी कभी जो है ना थोड़े से दिमाग ख़राब हो रहे होते हैं लोगों के बीच में आने से, लेकिन फिर क्या होता है कि यार चलो कोई बात नहीं, बच्चे मेरे साथ काम करवा रहे हैं। कल आज जब मैं इनको इनके करने के वक्त में मैं इनको मना करूँगी, तो जब कल मुझे इन लोगों की ज़रूरत होगी ना, तो फिर ये मेरे काम ही नहीं आएंगे। इनको बस ये होगा कि बस हमें मना कर दिया जाता था ना उस टाइम पे, तो आज हमने नहीं करना। तो फिर मेरी ये सोच होती है कि नहीं चलो ठीक है, इन लोगों को शामिल रखो। बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा लिया था मैंने, और बेडरूम की अब ये अपनी बेडशीट भी बदलनी है सारे। अभी ये ऊपर ऊपर के काम रहते हैं, झाड़ू वगैरह सारी घर की हो गई थी, झाड़ू सब घर की, मकसद एक एक रूम की हो गई थी। अब बीच में रुक के मैंने सोचा कि मैं खाना वाना बना लूँ। अच्छा, खाना बनाने में का ना मैंने रख ही लिया था, आपने जैसे देखा मैंने सुबह में ही दाल उबालने के लिए रख दी थी। तो वो दाल और चाय जो है ना मैंने शाम में चढ़ाई, मतलब ये शाम की चाय बच्चों के लिए चढ़ाई, और दाल जो है ना ये चूल्हे पे रख के मैं छोटू के साथ वॉशरूम में चली गई। और उसके कपड़े वगैरह ख़राब हो गए थे, तो उनको सब कपड़ों को बदलवाते और उसका चेंजिंग वगैरह कराते कराते जो है ना वो दाल की कुछ कैफियत इस तरीके की हो गई थी, और चाय भी जो है ना थोड़ी सी उबल के गिर गई थी। अच्छा, पीछे से आने वाले हर शोर को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि बच्चे जो है ना अभी बिल्कुल हाइपर एक्टिव हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को मैंने टॉय समेटने का कहा है। अभी जो है ना यही मिशन चल रहा है हमारा, और इन लोगों से टॉय समेटने का कहना किसी एक कहते हैं ना किसी से पहाड़ तोड़वाने के बराबर है। इन लोगों को बार बार जो है ना कहना पड़ता है कि समेट लें, और माशाल्लाह से एक उधम मची हुई होती है कमरे में। खैर इस बात को हम साइड में रखते हैं। दाल हमारी तैयार हो गई थी। आपने दाल की पतीली की शक्ल पे बिल्कुल नहीं जाना, दाल बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी, इतनी ज़्यादा मज़े की कि दाल चावल जो है ना वो रात में ही ख़त्म हो गए थे। अच्छा, ये कल का ही व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। चाय भी हमारी तैयार हो गई थी, बच्चों को जो है ना मैं चाय पापा खिलाने के लिए बुलाऊंगी अभी, और चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार थे, चावल भी मैंने दम पे रख दिए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे काम जो है ना वो टाइम से हो गए थे। अच्छा, बच्चे जो आपको देखते हैं ना करते हुए, तो बच्चे भी उस चीज़ को लेके ना इनकरेज हो जाते हैं। ये देखें, मैंने एक आध दफ़ा ना इस तरीके से सॉक्स पहने, क्योंकि ये छोटी जो है ना बिल्कुल भी मेरी गोद से नहीं उतरती जब ये रोना शुरू करती है। तो मैंने एक आध दफ़ा अपने एक हाथ से जो है ना मैंने सॉक्स पहना। तो ये चीज़ ना मेरी बड़ी बेटी ने सीख ली, और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह उसने भी एक हाथ से दोनों सॉक्स पहन लिए कि कोई बात नहीं, अगर मुन्ना मेरी गोद में है तो। अच्छा, ये लोग उसको ना मुन्ना कहते हैं, मैं मानो कहती हूँ ना, तो ये लोग मुन्ना कहते हैं, उनकी ज़ुबान पे ये चढ़ गया। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि सारे घर के सारे काम हो गए थे। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी। ये गुलटेक्स की बेडशीट जो है ना ये सर्दियों में बहुत अच्छी रहती हैं, मोटी मोटी भी होती हैं और अपनी जगह से भी नहीं हिलती हैं। और सर्दियों की मेरी बेडशीट्स का ना एक पेयर अप है ही अलहदा से। सर्दियों की बेडशीट जो है ना मैं अलहदा से ही निकाल लेती हूँ, और ये सब मेरी शादी के ही वक्त की हैं। तो खैर इस तरीके से ब्लैंकेट भी मैं सेट करके रखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आते हैं तो फिर उनको फ़ौरन से ब्लैंकेट चाहिए होते हैं। और ये मेरी दवाई जो कि आजकल रोज़ जो है ना मेरे सर के दर्द को बड़ा मसला बना हुआ है, तो एक आध पत्ता जो है ना वो ख़त्म हो ही जाता है महीने में हमारा। खैर सबसे एंड का काम मेरा ये होता है डस्टिंग और फिर पोछा लगाना।
तो पहले जो है ना मैंने डस्टिंग कर ली थी और अब जो है ना मैं सारे घर का पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद हम खाना खाएंगे। खाने की रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि उस वक्त तक ना माइग्रेन मुझे बहुत ज़बरदस्त सा हिट कर चुका था। तो खाना जो है ना मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने मिलके जो है ना निकाल लिया था, क्योंकि हस्बैंड ने उससे निकलवाया। उसको बड़ा शौक होता है इन कामों का। खैर, इसको मैं इन चीज़ों को जो है ना लाने से मना ही करती हूँ, लेकिन ये ले आया था तो बस फिर मैं इसको खोलने से मना कर रही थी। और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।